this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to share with you a GATE 2021 revised syllabus for chemical engineering specially. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numericals, PDF, short notes and many more things. So this channel is very important for the chemical engineering students. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So student, as you know that the GATE 2021 में बहुत से चेंजेस आए हैं, लाइक उसका पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, एज लिमिट चेंज हुई है, साथ ही में हमारा स्कोर कार्ड की कंडीशंस भी चेंज हुई है. तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ठीक है, तो आज स्पेशली हम डिस्कस करेंगे गेट का सिलेबस जो कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ डिटेल सिलेबस ऑफ द GATE 2021 chemical engineering and we also do a comparison between the GATE 2020 and 2021. ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट को हम लेंगे, उसका कंपैरिजन हम दोनों ईयर्स के साथ करेंगे और देखेंगे कितना एडिशन हुआ है सिलेबस में और कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए, ताकि आपको किसी टाइप का स्ट्रेस ना हो कि बहुत सारा एडिशन हो गया है सिलेबस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से. जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ सेक्शंस होते हैं, लाइक लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक एंड न्यूमेरिकल मेथड. तो ये कुछ पार्टीशंस होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में गेट 2021 में और गेट 2021 में सब कुछ इक्वली एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा पिछले ईयर में था. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैथमेटिक्स के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ. जो भी चेंज हुआ होगा, तो अब हम आगे देखते हैं क्या चेंज हमारे कोर सब्जेक्ट में हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कोर सब्जेक्ट के ऊपर. जैसे फर्स्ट कोर सब्जेक्ट है हमारा प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स. तो इसमें भी हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है. एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो गेट 2020 में था और गेट 2021 में भी वही चीज़ें हैं, वही टॉपिक हैं और कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है. तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट भी वेरी स्कोरिंग होते हैं और इसमें एडिशन नहीं होने की वजह से जो आप पीछे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ सिलेबस कवर कर चुके होंगे, तो उनके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं आएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस में सब्जेक्ट जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिज्म एंड मैकेनिकल ऑपरेशन. तो इसमें भी मैंने आपको कोई भी रेड मार्क नहीं लगाया है. इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ और सब एग्जैक्टली एक जैसा ही है गेट 2020 में और गेट 2021 में. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट 3 सेक्शन में 3 सब्जेक्ट में हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सिलेबस में केमिकल इंजीनियरिंग के चेंज नहीं हुआ. चेंज अब स्टार्ट होगा. जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फोर्थ, वो है हीट ट्रांसफ़र. और हीट ट्रांसफ़र में बहुत ही थोड़ा सा चेंजमेंट आया है. जैसे कि सारे टॉपिक सेम है, लाइक स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, हीट कंडक्शंस और सारी चीज़ें सेम है. बस इसमें इंक्लूड हुआ है इक्वेशन ऑफ एनर्जी. इक्वेशन ऑफ एनर्जी भी इंक्लूड हो गया है इस टाइम पे गेट 2021 में. तो ये टॉपिक भी मैं आपको कवर करवाऊंगी जब मैं हीट ट्रांसफ़र करवाऊंगी सिलेबस में. लेकिन इस पे बेस में न्यूमेरिकल्स ज़रूर करती रहूँगी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले सीरीज़ में चला रही हूँ हीट ट्रांसफ़र के ऊपर. तो उसमें इसका एडिशन मैं ज़रूर कर दूँगी. नेक्स्ट आ जाते हैं मास ट्रांसफ़र सेक्शन में, सेक्शन 5 में. तो मास ट्रांसफ़र सेक्शन में भी ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं. सिर्फ 2 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, लाइक 2 से 3 टॉपिक इंक्लूड किए गए और उसी के सब टॉपिक हैं. लाइक जैसे कि मैंने आपको रेड मार्क से मार्क करके भी दिखाया है कि एग्जैक्टली बाकी सिलेबस तो गेट 2020 से मैच करता है, लेकिन जो लास्ट में इन्होंने सेक्शन ऐड किया है, लाइक मेम्ब्रेन सेपरेशन, और मेम्ब्रेन सेपरेशन में भी माइक्रो फिल्टरिंग
फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस ही ऐड किया है। तो इतना पोर्शन मास ट्रांसफ़र में इंक्लूड हुआ है। मैं जानती हूँ कि मास ट्रांसफ़र का सब्जेक्ट है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बहुत स्टूडेंट को, और साथ ही में ये बहुत वास्ट सिलेबस भी है। तो इसका भी मेरे चैनल पे सीरीज़ चल रही है, लेक्चर सीरीज़, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए और मैं ये टॉपिक भी इंक्लूड्स कर लूँगी अपने लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं 6th सेक्शन पे, जो कि होगा केमिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन, जो इसमें भी गेट 2021 में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेड मार्क मैंने किया है कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल एंड मल्टीपल रिएक्शन इन आइडियल रिएक्टर्स के बाद जो है हमारा काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी सब पार्ट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और साथ में ही लास्ट पोर्शन आप देखेंगे, जब यहाँ पे हम डिफ्यूज़न इफेक्ट इन कैटालिसिस देख रहे हैं गेट 2020 में, उसके बाद गेट 2021 में परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन भी इंक्लूड किया गया है। तो ये 2 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसको हम फॉगलर और लेवेनस्पिल से कवर कर देंगे। इसका भी लेक्चर सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे चैनल पे जो आपको काफ़ी सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर अवेलेबल हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। आप उस पे जाके विज़िट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम सेक्शन पे आते हैं 7th, जो कि है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कैलकुलेशन। इस सब्जेक्ट में भी हमारा कुछ एडिशन हुआ है, लाइक यहाँ पे आप देखिए रेड मार्क किया है मैंने, P&D इक्विपमेंट सिंबल्स इंक्लूड किए गए हैं, और साथ ही में ट्रांसड्यूसर डायनेमिक्स एक पार्ट ऐड किया गया है। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो ये आपको कफनर्स बुक में मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो मैं आपको एडिशनली मेरे लेक्चर में आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो इसका भी मेरे चैनल पे आपको लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 8 और 9, जो कि है प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स। तो इस दोनों सेक्शन में, जैसे गेट 2020 में, गेट 2021 में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। साथ में हम केमिकल टेक्नोलॉजी सेक्शन 9 को देखें तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो मेजर चेंज आए हैं हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट में, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, सेकेंड है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे जो कोर ब्रांच के, हमारे कोर ब्रांच के हैं और साथ में ही मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा बहुत चेंज आए हैं और बाकी एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको क्या मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजी बताई थी गेट 2021 की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हम मेजर सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे। तो मेजर सब्जेक्ट को फिनिश करने के प्रोस्पेक्टिव से ही मैंने अपने चैनल पे जितने भी मेजर सब्जेक्ट से 4 से 5 और कुछ माइनर सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो देखिए कितने कोइंसिडेंस है कि जितने सब्जेक्ट को मैंने इंक्लूड किया है अपने चैनल पे, वही उन्हीं सब्जेक्ट्स का में जो है चेंजमेंट आए हैं, जिससे आपको ये एडवांटेज होगा कि मैं वो चीज़ें आपको कवर कर दूंगी और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपने अपने बीटेक में तो पढ़े नहीं होंगे, और मतलब एग्जैक्टली पढ़े होंगे, लेकिन आपका टच शायद छूट चुका होगा, और क्योंकि गेट सिलेबस में नहीं था, आपने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन अब ये जो है गेट सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। और ये भी चीज़ अगर आप थोड़ा सा सोचें, तो अगर इस बार के गेट 2021 में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि जब एडिशन हुआ है कुछ सिलेबस में, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ज़रूर से ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एडिशन हुआ है तो ज़रूर ही क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक में से। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो ये था डिटेल सिलेबस केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। बहुत कम चैनल्स हैं, फैकल्टी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो मैं चाहती हूँ कि जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस की है अपने टाइम पे, लेकिन वो डिफ़िकल्टी लेवल आप ना
सफ़र करें, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहें, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।